हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। सो लेट्स मूव ऑन। सो लॉ ऑफ डिमांड जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। ठीक है, तो डिमांड किसी भी कमोडिटी को जब हम परचेज़ करते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके जो भी प्राइजेस होते हैं, उस एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो प्राइस होते हैं वो हम पे करने के लिए रेडी हैं, और वो कमोडिटी हम परचेज करना भी चाहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिमांड। ठीक है, सो ओनली विलिंगनेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, द एबिलिटी एंड विलिंगनेस बोथ आर रिक्वायर्ड। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द डिज़ायर बिकम्स डिमांड ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी टू बाय अ कार। मतलब कि आपका एक ड्रीम है कि आप एक लग्जरियस कार खरीदना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट डिमांड। ओके, क्यों? कि हो सकता है कि वो लग्ज़रियस कार आप ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन आप अभी कैपेबल नहीं हैं उस कार को की जो भी प्राइजेज़ हैं वो पे करने के लिए, वो आप कैपेबल नहीं। तो कैपेबिलिटी एंड विलिंगनेस बोथ आर रिक्वायर्ड इन डिमांड। ठीक है, तो डिज़ायर एंड कैपेबिलिटी, ठीक है, इज इक्वल टू डिमांड। अब हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड इज़ वेरी इजी टॉपिक। जैसे कि इसमें हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या याद रखना होता है, द अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, जो भी फैक्टर्स हैं, हम अगर उनको कांस्टेंट कर दें तो हमारे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जो किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है एक गिवन टाइम ऑफ पीरियड में, वो बढ़ती है अगर उसके प्राइजेस जो हैं वो गिरते हैं। मतलब किसी भी कमोडिटी के जब प्राइजेस कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस गिर रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। इसको हम इनवर्स रिलेशनशिप भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ घटेगी। और अदर थिंग्स, जो मैंने बोला कि अदर थिंग्स शुड बी कांस्टेंट, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम, उसके टेस्टेस, प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन, टैक्सेशन पॉलिसी, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रिमेन कांस्टेंट, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको चलो एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसे हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में दिया हुआ है। तो अगर किसी उस जो कमोडिटी है उसका प्राइस, आप साथ साथ में आप ये आप डिमांड कर्व भी देखनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या है कि अगर प्राइसेस जो हैं, आप यहाँ पे देखिए, प्राइसेस जो हैं वो 10 रुपीज़ हैं, तो हम कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं, कितने यूनिट्स परचेज़ कर रहे हैं, 50 यूनिट्स। ठीक है, तो जब हम उस कमोडिटी के प्राइसेस घट रहे हैं, देखिए कंटिन्यूसली वो घट रहे हैं, 8642, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। हम जैसे प्राइस घटते हैं हम क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो अब हम वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो हम वैसे ही बनाएंगे कि 10 में हम 50 यूनिट्स परचेज़ करते हैं। ठीक है, और 8 में हम 60, 6 में हम 70। तो ये हमारा जो डिमांड कर्व है हमारा, वो नेगेटिव स्लोप में बनता है। ठीक है, देखिए लेफ़्ट टू राइट बनता है, डी डी, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ठीक है, चलो अब हम कुछ एजम्पशंस पढ़ लेते हैं। एजम्पशंस इज़ कॉल्ड कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब हम कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो एज्यूम करके हम क्या चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो वही जो फैक्टर्स हमने जो कांस्टेंट कर दिए हैं वही हमारे एजम्पशंस होते हैं। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो टेस्ट प्रेफरेंसेस कंज्यूमर के हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए। कि सपोज़ अगर कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदने जाते हैं तो हमारा टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज हो जाता है, हम कोई और चीज़ खरीद लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो
नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। सपोज अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी बढ़ेगी तो क्या होगा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो हम खरीदते आ रहे हैं तो उसके अगर प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे तो भी हम उतना ही क्वांटिटी खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास हम कैपेबल हैं, हम पे कर सकते हैं। हमारी प्राइस बढ़ गए हैं, हमारी सैलरी बढ़ गई है, हम पे कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी कम हो जाएगी तो हम कितने भी प्राइसेस कम होंगे तो हम हो सकता है कि हम उस चीज़ को ना खरीदें। तो इनकम भी जो है वो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। ठीक है, प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स शुड डू नॉट चेंज। ठीक है, रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस भी चेंज नहीं होने चाहिए। सपोज़ आप कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, ठीक है, और लेट्स अज्यूम कि चाय के जो प्राइजेस हैं वो कम हो गए या ज़्यादा हो गए, तो हो सकता है कि हम शिफ्ट कर जाए, हम चाय पीने लगे। ठीक है, कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इन नियर फ्यूचर। तो इसी तरह से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि जब बढ़ जाएंगे प्राइजेस या घट जाएंगे तब हम खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यही था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू, बाय बाय।